जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं कांटे जी के 3 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे हैं। गुरु जी सत्संग एक ऐसी पवित्र संगति जहाँ गुरु जी की दिव्य कृपा और अनंत शांति का अनुभव होता है। यहाँ हम सब मिलकर भक्ति, सिमरन और शुक्राना के माध्यम से गुरु जी के चरणों में अर्पण करते हैं अपना मन और जीवन। हर सत्संग एक याद दिलाता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं, हर दुख सुख हर मोड़ पर हमेशा अपनी मेहर बरसाते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के आशीर्वाद से कर रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ शुक्राना सत्संग करने की, लेकिन कहते हैं ना, जब गुरु की आज्ञा होती है ना, हम तभी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। इन दिनों बहुत कुछ हुआ संगत जी, बहुत कुछ। पूरा घर परिवार लड़ने के लिए आ गया और दोनों तरफ से बातें हुई, मैंने भी कही, उन्होंने भी कही। साफ साफ बेनकाब हो रहे थे वो, जब मैं सच बोल रही थी। इतना झूठ फरेब और इतनी चीज़ें उन लोग बोलते हैं, गंदे तरीके से मिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि जिसको बयां करना मुश्किल है। और सबसे बुरा तब लगता है जब जिसके साथ हमने शादी की है वो ही चुपचाप खड़ा देखता रहे। वो जब हक किसी को देता है बोलने का अपनी पत्नी को, तभी किसी की हिम्मत होती है कि वो बोल सके। बहुत बुरा लगा गुरु जी, संगत जी, बहुत बुरा लगा। चुपचाप तमाशबीन की तरह उनकी साइड होके देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और हमेशा सिर्फ एक ही जगह की बात सुनी है, दूसरी तरफ की तो बात ही नहीं सुनी। और उन्होंने जैसा चाहा तोड़ मरोड़ के जैसा कानों में भरते गए, ये सुनते गए। कभी सच जानने की कोशिश नहीं की, बस अपनी धुन में अपनी चीज़ों में मस्त। और इतना गलत लैंग्वेज, इतना गलत लैंग्वेज कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। बहुत गंदा बोलते हैं। लगता ही नहीं है कि परिवार में बीवी की कोई इज्जत भी है। सिर्फ लगता है कि मेरे सिबलिंग्स हैं, मुझे उन्हीं का ही देख रेख करनी है। अरे तो शादी क्यों की? दिवाली के दिन बहुत बुरा लगा। सिर्फ एक फुलझड़ी का पैकेट था, एक अनार का पैकेट था, एक रॉकेट था और एक फिरकी का पैकेट था। संगत जी, एक एक पैकेट थे, ज़्यादा नहीं थे। बाकी बहुत सारे पटाखे लाए थे, बहुत सारे, जो इन्होंने अपने रखे हुए थे अलग से। जब इन्होंने देखा कि बच्चे जाएंगे, पूजा पाठ कर ली, सब हो गया, तो उठा के वो पटाखे भी ले गए और कहते हैं अब मनाओ दिवाली। संगत जी, आप सोच सकते हो ये किस तरीके के बाप है। और जब बच्चे गए छत पे, तो तीनों बच्चों को डांट के भेज दिया। इवन 10th स्टैंडर्ड में लड़की है, उसको भी डांट के भेज दिया, जाओ नीचे, कोई नहीं है पटाखे तुम्हारे लिए। और खुद पटाखे फोड़ रहे हैं। ये कैसा है? इसे हम पिता बोलते हैं, बाप बोलते हैं? ये इस चीज़ के कहलाने के लायक भी है? सिर्फ अपना, कि मुझे मेरे भाइयों का करना है, मेरी बहन का करना है और उनके बच्चों का करना है। और सबसे बड़ी बात पता है गुरु जी, क्या बुरा लगता है संगत जी? जो भाइयों की बीवियों के लिए भी करता है, बहुत बुरा लगता है। जब कहीं बाहर जाएगा तो स्पेशल साड़ी ला के देता है, चीज़ें ला के देता है, गिफ्ट ला के देता है, और कौन ट्रांसफ़र करती है? इसकी बहन। एक नाजायज रिश्ता बना रहे हैं आपस में, और इतना गंदा काम कर रहे हैं घर में रह के, और जिसमें सोचते हैं और आना जाना भी उन्हीं के साथ। ये एक पति होता है, पति की जिम्मेदारी होती है। संगत जी, इतना गंदा परिवार है, इतने गंदे लोग हैं जिसके बारे में
मैं क्या बोलूँ। और बहन इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि मैं तो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी हरकतें करती है बहुत। और संगत जी, उससे गंदे भी उसके बच्चे हैं। सिर्फ पैसा, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। बीवी क्यों है, बीवी के ऊपर ध्यान देगा तो पैसा खर्च करेगा। तो भैया बीवी से ध्यान हटाओ और औरतों में लगाओ और खुद भी मज़े लो, दूसरी औरतों को भी मज़े दिलाओ। और एक ऐसा आदमी है जो ये कर रहा है। मैं शर्म आने लगी है मुझे कि मैं एक पत्नी हूँ ऐसे आदमी की। मुझे रियलिटी गिल्टी फील होती है कि मैं ऐसे आदमी की पत्नी हूँ। ऐसे लोगों के साथ मेरा रिश्ता है। खैर संगत जी, दुनिया है, दुनिया के लोग हैं। और बिल्कुल मैं चुप थी थोड़े दिन, मतलब मैं मुझसे निकलता है तो वो सच निकलता है। और कहते हैं कि तू इतना सच बोलती है, हमसे सुना नहीं जाता। तो संगत जी, गलती की है, चीज़ें की है, तभी तो सुना नहीं जाता। गुरुपा कहते हैं तो चुप रहा। मैं चुप ही हूँ संगत जी, चुप ही हूँ। लेकिन जब ये घर आके बोलते हैं और घर आके ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, अब आप खुद बताओ। दिवाली वाले दिन सब अपने घर में बैठे हैं और स्पेशल गए हैं दूसरी औरत के घर में जाके उसको देखने के लिए। क्यों? अपने घर में मन नहीं लगता? अपने घर में बैठना नहीं है? इतनी गंदे लोगों की तुम उठ के स्पेशल जाओगे? ये परिवार, अब कौन सा माँ बाप का बहाना है, अब कौन सी चीज़ें हैं? ये तुम्हारा लस्ट है, तुम्हारी, तुम एक नंबर के आवारा आदमी हो तो तुम ये चीज़ें कर रहे हो। तुम किसी से लॉयल्टी में नहीं रह पा रहे हो तो तुम गंदी चीज़ें कर रहे हो। तुम सुख सुविधाएं दूसरों को दे रहे हो, किस हक से दे रहे हो? किस लिए? उनके पास उनका पति है, उनकी चीज़ें हैं। तुम कहाँ हो? तुम भी जा रहे हो। संजय जी, बहुत मन दुखी और मतलब एक अलग सा है भाव मन में। तो इन सबको साइड में रखते हुए गुरुपा ने मुझे एक दिशा दिखाई है, चीज़ें दिखाई हैं। और शायद गुरुपा का यही इशारा है कि मुझे उस रास्ते पे चलना है। और रास्ते पे चलते हुए मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए मुझे अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश करना है और उन्हें बहुत अच्छा इंसान भी बनाना है, गुरु जी के चरणों में सानिध्य में रखते हुए। इस तरह का नहीं जो कि लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। ये रिश्ते नहीं होते। ये अपने वक्त पे काम आने वाली चीज़ें होती हैं कि मुझे यहाँ से ये फ़ायदा मिलेगा तो मैं इसका कर रहा हूँ। गंदे हैं, ये परिवार नहीं होता। इसे हम संयुक्त परिवार नहीं बोलते, जहाँ पे सिर्फ तुम एक जने का करो और अपने घर परिवार को ही छोड़ दो। ये कैसा संस्कारी बेटा, ये कैसा एक भाई, ये कैसा एक जेठ जो कि अपनी बीवी को छोड़ के अपने भाइयों की बीवी के साथ चल दे? ये कैसे लोग हैं? एक नंबर के निहायत ही बदतमीज़ लोग हैं। गुरुपा, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी, शायद मन के भाव ऐसे हैं जो कि निकलना ज़रूरी है और इसमें निकल गए। और शायद मेरा आगे का रास्ता ही साफ़ हुआ है। इन लोगों से दूरी बनवाई गई है, आपने ही बनाई है और मुझे सही रास्ता दिखाया है। गुरुपा, आपके आशीर्वाद से एक चीज़ करने जा रही हूँ आज। आप ही को साथ देना है और हर पल हर घड़ी मेरे साथ रहना है गुरु जी, क्योंकि शुरू से लेके आखिरी तक आप ही मुझसे ये काम करवाएंगे। आपके बिना मैं अधूरी हूँ गुरु जी, आप ही मुझसे ये काम करवाएंगे। और मुझसे नहीं करवाएंगे गुरु जी, आप खुद करेंगे और अपनी बेटी को यहाँ से सुरक्षित रखेंगे, सेफ रखेंगे। और जो आगे आपने लिए मेरा सोचा हुआ है ना गुरु जी, बस वही होगा मेरी ज़िंदगी में और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में। अपने बच्चों के साथ मैं इनको खिलवाड़ नहीं दे करने दे सकती गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं। बस अब ज़्यादा ना कहते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और महामंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग करते हुए कोई भूल हो गई हो ना गुरुजी तो क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का मेरा मंगलवार का रात का सत्संग है जिसे मैं गुरुजी के आशीर्वाद से कर रही हूँ। सबसे पहले मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है, बहुत पावन दिन है। शायद शरद पूर्णिमा है आज की रात, 7 अक्टूबर का दिन है आज। जी ठीक से नहीं पता, लेकिन शायद आज है शरद पूर्णिमा। सभी गुरुजी को और पूरी अपनी संगत परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं आज के पवित्र दिन की। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरा गुरुजी आप ही की आज्ञा से कर रही हूँ। आजकल बहुत मन बेचैन रहता है। मैंने पहले सत्संग में भी कहा है, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जिनको मैं संभाल नहीं पाती और बोल देती हूँ हस्बैंड अंकल से, जो मुझे नहीं बोलने चाहिए, बट मैं बोलती हूँ। आज का दिन भी इतना मैं जानती हूँ, आज मेरा बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा, जो कि गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है। आज सुबह हुई, थोड़ा हस्बैंड अंकल से कहा सुनी, तो उनके ऑफिस जाने के बाद कहा सुनी तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ बात हुई तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल बात हुई। कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने उनको बताया। देन फिर वो ऑफिस चले गए और ऑफिस जाने के बाद फिर बच्चे थे, आज छुट्टी थी बच्चों की, तो इनका मूड बन गया आज फिल्म देखने का। तो बच्चों का वही शिनचैन मूवी बच्चों की है, उनको मैं दिखा के लाई। आके क्लीनिंग वगैरह जब करने लगी तो संगत जी, जैसे ही मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैंने वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाना शुरू किया, संगत जी वहाँ पे एक मरी हुई तितली मिली। तितली इन द सेंस ब्राउन कलर की थी और मुझे तो तितली लग रही थी, लेकिन मेरी बेटी कहने लगी मम्मी तितली नहीं है, ये एक पतंगा भी होता है दूसरा, जो दोनों सिमिलर होते हैं, ब्राउन कलर का था। बट मेरे मन में जो भाव आया, मेरे मन में जो चीज़ें आई, वो तितली के रूप में ही आई, क्योंकि गुरुजी उसी रूप में थे और उन्होंने मेरा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने मेरा अपने ऊपर लिया। गुरुजी, आप मेरे लिए बहुत कीमती हो गुरुजी, अपना ख्याल रखा करो गुरुजी, अपना ख्याल रखा करो। आपने जो मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मैं ये नहीं जानती क्या कष्ट था, कैसे कष्ट था, लेकिन कुछ था जो गुरुजी मुझे बचाते हैं। प्यार भरा हाथ मेरा अपने सर पे रखते हैं और मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। उनको मैं महसूस करती हूँ और टाइम टू टाइम में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। उसका बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि हस्बैंड अंकल के गले में भी बता रहे थे। पहले कह रहे थे कि टाउनसिल वगैरह है, बट अब थोड़ा आराम है और कह रहे हैं कि आराम नहीं है, शायद मेरा कुछ ना हो गया हो, बट मैं जानती हूँ गुरु बाप अपने आप देखेंगे। मैं कोई अरदास नहीं लगाऊंगी गुरुजी से, कोई चीज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं सब कुछ गुरुजी को समर्पित कर चुकी हूँ। गुरुजी अपने आप देखेंगे, अपने आप चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे। उनको पता है कौन सी चीज़ को कैसे करना है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं नहीं देख सकती वो गुरुपा देख सकते हैं। इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ गुरुजी पे सब पे छोड़ूंगी। गुरुजी अपने आप देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है।
वो गुरुजी पे छोड़ा है। गुरुजी, आप मुझे और मेरे बच्चों को जो ब्लैक मैजिक, ये जो काली क्रिया करते हैं, उन लोगों से बचाते हैं। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप मुझे पल पल बचाते हैं, हर रोज़ बचाते हैं, हर घड़ी बचाते हैं। उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बस आप ज़्यादा ना कहते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। नहीं जानती कैसा कष्ट था, क्या था जो आपने अपने ऊपर लिया और उसे डाला। बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। जानती हूँ अगर आज मैं ज़िंदा हूँ ना गुरुजी, सिर्फ आपकी वजह से। जो चीज़ें मैं महसूस करती हूँ ना, फील करती हूँ, उनको मैं प्रूव नहीं कर सकती। कोई बोले प्रूव करो, मेरे पास प्रूव नहीं है उसका। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ गुरुजी। उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।